हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल कविताज कंपटीशन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए, जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो डीएनए चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डीएनए समझने के बाद आधा जेनेटिक्स का चैप्टर भी ऑटोमेटिक आप लोग समझ जाइएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए होता क्या है, डीएनए के बारे में जानेंगे बढ़िया से। डीएनए का काम क्या है? तो डीएनए होता क्या? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहा जाता है। जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चों, डीएनए हमारे शरीर की सभी जेनेटिक्स जानकारी को अपने अंदर रखता है। यानी जितने भी जेनेटिक्स जानकारी होता है सबको डीएनए अपने अंदर रखता है। समझ रहे हैं ना? जैसे घर बनाने के लिए बच्चों नक्शा की जरूरत होती है, उसी प्रकार शरीर बनाने के लिए डीएनए चाहिए। घर बनाने के लिए नक्शा की जरूरत होती है, तो बस समझ लीजिए कि शरीर बनाने के लिए डीएनए की आवश्यकता होती है। डीएनए सभी जेनेटिक्स जानकारी को अपने अंदर रखता है बच्चों। अब सवाल यह पैदा होती है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये सबसे बड़ी सवाल है। तो याद रखिएगा बच्चों, डीएनए मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, डीएनए का घर न्यूक्लियस को कहा जाता है। डीएनए का घर न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए मौजूद रहता है। अब हम चर्चा करेंगे डीएनए की खोज। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है डीएनए की खोज। और डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताया? तो डीएनए की खोज की बात करते हैं बच्चों, तो डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिशर। कौन किया था? फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज कौन किया था बच्चों? फ्रेडरिक मिशर। याद रखिएगा, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो न्यूक्लियस में। और डीएनए का खोज कौन किया था? फ्रेडरिक मिशर। कौन किया था? फ्रेडरिक मिशर। अब हम आगे चर्चा करेंगे डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताया? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताया? तो याद रखिएगा, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जो है बताने वाले थे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, तो इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना को बताया था। समझ गए? इतना सारा बात आपको समझ में आया? तो बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे डबल हेलिक्स है क्या। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा डबल हेलिक्स होता क्या है। तो डीएनए की आकृति घुमावदार सीढ़ी जैसी होती है बच्चा। डीएनए की जो संरचना होती है घुमावदार सीढ़ी के जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, डबल हेलिक्स। याद रखिएगा, डीएनए बराबर मुड़ी हुई सीढ़ी। डीएनए बराबर मुड़ी हुई सीढ़ी अर्थात डबल हेलिक्स। ठीक है ना? डीएनए का काम क्या होता है? पहला, माता पिता के गुण बच्चों तक पहुंचाना। आप लक्षण जो बच्चे में देखते हैं उनके माता पिता से जो मिलते हैं, तो उसका गुण बच्चों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? डीएनए करता है। ठीक है। दूसरा चीज, शरीर में प्रोटीन बनने की जानकारी देना, यह भी डीएनए का कार्य है। तीसरा, शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित कौन करता है? डीएनए करता है। शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित डीएनए करता है। परीक्षा में कुछ सवाल जो है बच्चों बार बार पूछे जाते हैं, हम एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पहला, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो मैंने बताया है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर है दूसरा प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है। फिर है डीएनए की आकृति कैसी होती है? तो डीएनए की आकृति कैसी होती है? डबल हेलिक्स जैसी होती है। कैसी होती है? डबल हेलिक्स जैसी होती है। फिर प्रश्न क्या, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन और कौन था बाबा? वॉटसन और फ्रेडरिक क्रिक था। क्रिक था, वॉटसन और क्रिक। याद रखिएगा, वॉटसन और क्रिक। फिर प्रश्न है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखना।
अनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखना, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, यही ना डीएनए का काम है। अनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखता है और वो जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है डीएनए। ठीक है। जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए, डीएनए का घर न्यूक्लियस, खोज फ्रेडरिक मिशर, स्ट्रक्चर वॉटसन और क्रिक, से डबल हेलिक्स वर्क क्या करता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो बच्चों आज डीएनए से संबंधित बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।